जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हो कि आपका जो है वो डेली आपका एक शिफ्ट का क्या चल रहा है, एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे इनका सॉल्यूशन चल रहा है। तो देखिए, आज भी हमने नया लेके आया है। जैसे कि आज हमारा है 17 तारीख का, जो 17 तारीख का हमारा लास्ट शिफ्ट अर्थात थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे एसएससी जीडी का। इसमें हम हिंदी के जो 25 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में आपको फैक्ट यानी कि डिटेल के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको सभी जो है मैथ, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो देखिए, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा विलोम युग में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, आपको यहाँ पर राइट आंसर तो लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पर पेपर से स्क्रीनशॉट उठाया है। आपको गंज यूट्यूबर ऐसे रहेंगे जो कि गलत क्वेश्चन भी लिख के बता रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर मैच खा रहे हैं, बाकी सब अलग रह रहे हैं। परंतु आपके सामने जो क्वेश्चन है वो रियल वाले रहेंगे, उनके बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ अधम का जो होता है उत्तम विलोम होता है, अकाम का सकाम विलोम होता है, अवनत का जो होता है उन्नत होता है, ठीक है। परंतु जो अंगीकार और स्वीकार होता है, अंगीकार का मतलब होता है कि प्राप्त करना, किसी भी चीज को लेना, और स्वीकार का मतलब भी लेना होता है। मतलब ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के समानार्थी हो गए। अगर इसका विलोम पूछता तो इसका विलोम क्या होता, अस्वीकार होता है। इनका विलोम क्या होता, अस्वीकार होना, या किसी भी चीज को मना कर देना, ना लेना, ये सब क्या होता है, इसका विलोम होता है। परंतु ये एक दूसरे के क्या समानार्थी होते हैं। जैसे हमने क्या किया था 26 जनवरी 1950 को तो लागू किया था संविधान, परंतु अंगीकार कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार यानी कि प्राप्त किया था। और स्वीकार का मतलब भी वही होता है, स्वीकारना, अंगीकार करना या स्वीकार करना, तो एक दूसरे के क्या हो गए, समानार्थी होते हैं। और इसका जो विलोम पूछेगा तो क्या होता है, अस्वीकार या मना करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें बोला गया है सही वर्तनी बताइए। तो देखिए, ईर्ष्यालु लिखना था, तो ईर्ष्यालु कैसे लिखा था, पहले ईर्ष्या लिख देते हैं, ईर्ष्या, और फिर उसके बाद क्या लिख देते हैं, लू लगा देते हैं, तो ये हो गया यहाँ पर ईर्ष्यालु हो गया, ठीक है। पहले ईर्ष्या लिखना था। देखिए कि कहीं में ईर्ष्या सही लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो इनमें थोड़ा सा अंतर था। परंतु ईर्ष्यालु आखिरी में रा भी की रेप भी होना था, तो देखिए यहाँ जो लगी हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ईर्ष्यालु हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, यहाँ पर आपको क्या कहता है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें बताना होगा प्रतिस्थापित करने के लिए। जहां आपको इस तरह की लाइन दी रहेगी, उसके ऊपर जो भी अक्षर लिखा होगा, जैसे यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ अक्षर या तो गलत होगा या तो इसकी दूसरी जगह सही उसके जैसे विलोम लिखना, समानार्थी लिखना होता है, ठीक है। परंतु यहाँ क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। तो देखिए, अच्छे लड़के परिश्रमी होती है, तो यहाँ क्या हो गया, लिंग परिवर्तन, लिंग का जो है वो लिंग लिंग के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन गलत हो रहा है। लिंग जो होता है हम आपको उसको पढ़ाएंगे, जैसे लिंग चेंज के कारण होता है। तो यहाँ आपका क्या हो रहा है, अच्छे लड़के, यहाँ पर लड़के हैं तो लड़के के साथ क्या होता आता है ना, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, तो होते हैं, ये यहाँ पर क्या होता है, पुल्लिंग शब्द का यूज करना था, परंतु यहाँ क्या कर लिया, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कर लिया। तो आपको इसको भी सिखाया जाएगा आपकी जब हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी। देखिए, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, तो यहाँ होती आएगा, होते की जगह क्या आएगा, होते हैं। तो यहाँ आपको बस इतना से चेक करना रहता है, प्रतिस्थापित करके बताना रहता है। अगर क्वेश्चन पूरा सही हो तो इसके लिए क्या लगाते हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, परंतु यहाँ क्वेश्चन गलत था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया, कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया, इसमें क्या शब्द में त्रुटि है। तो देखिए, इस प्रकार का वाक्य दिया रहेगा, इसमें आपको बताना होता है कि क्या त्रुटि है। तो देखिए, कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया, तो इसमें आपको राइट आंसर तो दिख रहा होगा कि सुंदर शोभा का। तो देखिए, प्रकृति की कभी भी क्या होता है, सुंदर शोभा का वर्णन नहीं किया जाता। प्रकृति की जो होता है इसके लिए यूज किया जाता है, प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किया गया, व्यापकता, क्योंकि प्रकृति की कोई सुंदर शोभा थोड़ी होती है, उसकी तो व्यापकता होती है, उसका कोई अंत नहीं होता है। व्यापकता का वर्णन किया, कवि ने क्या, प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किया है, सुंदर शोभा का ये क्या होगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, तो देखिए इसमें क्या था, यहाँ पर अलग अलग, जैसे इतना वर्ड को लिया, ठीक है, पहले इतने वर्ड को ये लिखा कवि ने, फिर प्रकृति की इतने वर्ड को फिर लिखा, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, सुंदर शोभा को। तो इनमें अलग अलग वर्ड दिए रहेंगे, ठीक है, इनमें देखना है कि कौन से वर्ड में यहाँ पर गलत है, तो इसमें गलत था। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट पूछा है अंधेर करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए अंधेर करना मुहावरे का अर्थ होता है किसी भी से आप देखते हो किसी भी व्यक्ति के साथ अंधेरा करना या बेईमानी करना या अन्याय करना, ये क्या होता है। अंधेर करने का मतलब होता है बेईमानी करना या उसके साथ अन्याय करना, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करना या बेईमानी करना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है। तो देखिए आदर और निरादर करना यह अर्थ किस मुहावरे का अर्थ है। तो यह है पान पनही खिलाना। किसका पान पनही खिलाना। पान पनही खिलाने का मतलब होता है किसी को सम्मान करना, किसी का सम्मान करना या आदर करना, ये क्या होता है। आदर और निरादर करने का मुहावरे का अर्थ होता है पान पनही खिलाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है पेड़ पर चिड़िया खालिस्तान है। तो देखिए पेड़ पर चिड़िया क्या करती है, चहचहाती है, मतलब उसकी आवाज कैसी आती है, जो उसकी ध्वनि होती है वो किस प्रकार की रहती है। जो बचपन में जैसे कहते नहीं घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है, घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। और यहाँ पर देखिए जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, चहचहाती। तो ये दोनों में से कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो घोड़ा हिनहिनाता है और चिड़िया जो होती है वो क्या करती है, चीचिहाती है। आप सभी को पता होगा चहचहाती है, चीचिहाती है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए शब्द के समानार्थी, समानार्थी का मतलब आपको क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। कौन सा है। तो देखिए इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कि इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो इंद्र का सभी को पता है कि इंद्र को क्या कहते हैं, देवराज इंद्र कहते हैं। सभी को इतना तो आप सब लोग सुनते ही होंगे कि इंद्र को क्या कहा जाता है, देवराज इंद्र कहा जाता है। तो देखिए ये क्या हो गया, इसका पर्यायवाची हो गया। अगर भगवान का पूछे तो भगवान का क्या हो जाएंगे, ईश्वर हो जाएंगे। भगवान के क्या हो जाएंगे, ईश्वर हो जाएंगे। ठीक है, इनको इंद्र को और क्या कह सकते हैं, तो ब्रजधर, क्योंकि इनके पास क्या है, ब्रज को ये अपने जो है वो क्या उनका जो शस्त्र है वो क्या है, तो ब्रजधर है। क्या है इनका शस्त्र, ब्रजधर या सूरपति भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, सूरपति भी इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है सूरपति। ठीक है, सूरपति या ब्रजधर या देवराज या इंद्र, ये सभी इनके पर्यायवाची। इनको देवेंद्र भी कहा जाता है, बिडोज, देवेंद्र, अमरेश, ये सब कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, जैसे कि बिडोज, ठीक है, बिडोज और अमरेश, यहाँ पर अमरेश, ये सभी इसको इनको कहा जाता है इंद्र को। तो इंद्र के इतने पर्यायवाची होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है तुरंगी के समानार्थी शब्द का, मतलब यहाँ पे शब्द का समानार्थी बनाना है। और हमने को शब्द क्या दिया गया, हमको तुरंगी दिया गया। शब्द क्या दिया गया, तुरंगी दिया गया है। तो तुरंगी का समानार्थी होता है घुड़सवार। क्या होता है, घुड़सवार होता है, घुड़सवार होता है। तुरंगी का क्या होता है, घुड़सवार होता है। इसे हम क्या कहते हैं, अश्वारोही, अश्वारोही कहते हैं। ठीक है, अश्वारोही या तरंगागढ़ कहते हैं। ठीक है, तरंगागढ़ कहते हैं। ठीक है, अश्वारोही या तरंगागढ़ कहते हैं। ये देखिए तुरंगी का मतलब होता है घुड़सवार, जो व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है तुरंगी। जो घोड़ा चलाता है उसको तुरंगी कहा जाता है। अगर घोड़े का पूछ लिया जाए तो घोड़े को क्या कहा जाता है, तो घोड़े को कहा जाता है, जैसे कि घोड़े को क्या क्या कहते हैं, एक बार आप जल्दी से बताइए। तो देखिए घोड़े को कहते हैं अश्व घोतक या घोड़ा। क्या कहा जाता है, अश्व घोतक या घोड़ा भी कहा जाता है। ये क्या होगा, घोड़े के पर्यायवाची हो गए। अश्व घोतक और घोड़ा क्या हो जाता है, इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जो ना जाना गया हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं, और जो जाना गया हो उसे ज्ञात कहते हैं। ठीक है, और जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो उसे अतिथि कहते हैं। और जिसको हम पहचान नहीं, जिससे हमारी जान पहचान नहीं हो, वो क्या कहलाता है, अनजान कहलाता है। तो चारों शब्द आप देख लीजिए, जो ना जाना गया उसे अज्ञात कहते हैं, जो हमसे पूछा गया था, और जो जाना गया उसे ज्ञात कहते हैं, जिसकी जान पहचान ना हो उसे अनजान कहते हैं, जिससे हमारी जान पहचान ना हो उसे क्या कहेंगे, अनजान ही कहेंगे ना। जिसके आने की तिथि नोट ना हो, मतलब जिसके आने की तिथि कोई निश्चित ना हो, उसे अतिथि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे, तो देखिए एक सिद्धांत था, एक नियम था। क्या था, एक नियम था, उसके अनुसार क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया है। तो इसमें आपको कोई फार्मूला, कोई आपको हिंदी से संबंधित नहीं है। इसमें एक आदि क्वेश्चन इसे आपके खालिस्तान से पूछ लिए जाते हैं, जिसको आपको डायरेक्ट दिमाग लगा के यूज करके भरना होता है। जैसे परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है। परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है। ये नियम किसने दिया था, जो पुराने ऋषियों मुनियों है उनके द्वारा दिया गया था। परिवर्तन किसका, प्रकृति का नियम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो बरगद खालिस्तान हहरारे
रहा था। तो बरगद कैसे है, बरगद की जो आप देखते होंगे हवा जब चलती होगी तो छाए 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 आवाज आती है उसमें। तो वो क्या एक प्रकार की उसकी ध्वनि को, उसकी जो ध्वनि निकलती है हवा चलने के बाद, पत्ती एक दूसरे से टकराती है, तेज हवा चलती है, तो उस ध्वनि को क्या कहा जाता है, छाए छाए कहते हैं। उस ध्वनि को क्या कहते हैं, तो बरगद जो है वो छाए छाए हर्रा रहा है, तो छाए छाए उसकी ध्वनि को कहते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा चिड़िया की चिचिहाती है, इसी प्रकार जो बरगद की पत्तियां हिलती है उससे आवाज कैसे निकलती है, छाए छाए आवाज निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, यहाँ पर देखिए ये लाइन दी गई है, इसके अंतर्गत क्या रखना है, यहीं पर कुछ गलत होगा बस आपको प्रतिस्थापित, तो क्वेश्चन पूरा नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा दिया रहेगा। देखिए वहां मुझे अनंत काल से नहीं मिला, तो देखिए अनंत काल से नहीं मिला इसका मतलब क्या होगा, आप क्या उसे अनंत काल से जानते हैं, अनंत का मतलब कोई अंत ही ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या होगा, चिरकाल, चिरकाल का मतलब होता है थोड़े समय पहले। ठीक है, थोड़े समय पहले से नहीं मिला या प्रारंभ से नहीं मिला, कुछ समय पहले होता है, तो ये होता है चिरकाल का मतलब, तो कुछ समय पहले से नहीं मिला या थोड़े समय पहले से नहीं मिला या प्रारंभ से नहीं मिला, तो क्या होगा इसके लिए चिरकाल होगा। प्राचीन काल बहुत पुराना हो जाए तो क्या व्यक्ति इतना दिन जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। पुरातन काल नहीं, तो आपका क्या होगा, चिरकाल होगा, मतलब थोड़े समय पहले से नहीं मिला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, तो दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं। और अगर पूछ ले मध्याह्न किसे कहते हैं, तो दोपहर के समय को कहते हैं। मध्याह्न जो होता है वो किसे कहते हैं, दोपहर के समय को कहते हैं, दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। गोधूली क्या होता है, तो गोधूली होता है संध्या, और मतलब जो शाम होती है आपकी, संध्या और रात के बीच का जो समय होता है, संध्या और रात के बीच का जो समय होता है, इन दोनों के बीच का लगभग 7 बजे, तो उसे क्या कहा जाता है, गोधूली कहा जाता है। पूर्वाह क्या होता है, तो दोपहर से पहले का समय, दोपहर से पहले का समय। देखिए यहाँ पर आपके सामने चारों क्वेश्चन के बारे में बता दिया, अधिकतर क्वेश्चन इससे बनते हैं, जैसे पूर्वा हुआ, मध्याह्न हुआ, अपराह्न हुआ। तो अपराह्न जो होता है वो होता है दोपहर के बाद का समय, लगभग कितने, 4 5 6 बजे के समथिंग क्या होता है, अपराह्न होता है। मध्याह्न क्या होता है, दोपहर होता है 12 से 3 तक। और गोधूली होता है कब से, 6 से 7 और 8 के बीच में गोधूली होता है। पूर्वाह जो होता है वो 12 से पहले होता है। ठीक है, ये आपके सामने इतना सा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति कहते हैं। खेचर किससे संबंधित होता है, तो पक्षी से संबंधित होता है। ठीक है, और आत्मघाती का मतलब होता है जो अपने खुद के प्राण को आप दे, उसे क्या कहते हैं, आत्मघाती कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मघाती कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है, तो क्या भैंस असली होती है या नकली होती है, क्या नहीं, भैंस का जो असली दूध होता है, मतलब जो डायरेक्ट निकाल के दे, भैंस का जो असली दूध होता है बिना पानी मिलाए, तो क्या हो रहा है, भैंस का असली दूध होना चाहिए, असली भैंस का थोड़ी, भैंस का असली दूध होना चाहिए। तो यहाँ क्या रखा है, देखिए ये दिया हुआ है जो असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है, तो इसलिए क्या रखा है, भैंस का असली दूध होना चाहिए, असली भैंस नहीं होना चाहिए। भैंस में जो दूध निकले वो असली होना चाहिए, बिना पानी मिलाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है उग्र का विलोम बताइए, तो उग्र का विलोम देखिए, उग्र का मतलब होता है बहुत ही जो टक्कर, मतलब टक्करवादी हो, या आपका जो होता है उग्रवादी जैसे कहते हैं, तो देखिए उसका जो विलोम होगा क्या होगा, सौम्य। सौम्य मतलब होता है उदारवादी, मतलब कि बड़ा दयालु होने के लिए, तो क्या होता है, दयालु को कहते हैं सौम्य, और उग्र को कहते हैं क्या, जो उग्रवादी हो। ठीक है, लड़ाई करने वाला हो, तो उग्र का विलोम क्या हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा। सरल का क्या होता है, सरल का हो जाता है कठिन, सरल का विलोम कठिन हो जाता है। प्रखर का क्या हो जाता है, मुखर हो जाता है, प्रखर का विलोम क्या हो जाता है, मुखर हो जाता है। कठोर का क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। ठीक है, कठोर का क्या हो जाएगा, मुलायम, मुखर और कठिन। और सौम्य का मतलब क्या होता है, जो उदारवादी होते हैं, जो दयालु होते हैं, ये होता है सोम। और उग्र का मतलब होता है जो एकदम खड़ूस, मतलब कि आपकी भाषा में। और उसके बाद चल के जो कठोर होता है उसे उग्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको जैसे आप देखते होंगे इंग्लिश में एरर आती थी, उसमें ABCD वाले भाग में से छांटना होता था, इसी प्रकार देखिए इसमें भी आपको दिया गया है, यहाँ पर रेड डेश दे दी गई है ऐसे, इसमें बताना कौन से पार्ट में गलती है। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियां कामयाबी कामायनी जो होती है, जयशंकर प्रसाद की, प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली है, तो कोई त्रुटि है या नहीं। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियां जो है, कोई पंक्ति है वो कामायनी से ली गई है, तो यहाँ क्या आना था, ली है बोला है ना, गलत है, यहाँ आना था ली गई है, ली गई है। ठीक है, यहाँ क्या आना था, अब देखिए आप सेंटेंस को पढ़िए, प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली गई है। अब देखिए इसे ऊपर गलत वाले को पढ़ते हैं, तो प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली है आएगा या ली गई आएगा, ये तो आपको खुद ही आप पढ़ के देख सकते हो, जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली गई है।
तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ली है की जगह ली गई आना था, इसलिए इसका क्या हो गई, त्रुटि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है इसमें बताना, इसमें भी देखिए उसी प्रकार की त्रुटि है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही है, इसमें क्या त्रुटि है। तो देखिए अन्य वर्ष के, तो देखिए इसमें पहला वाला पाठ क्या है, गलत है, यहाँ पर अलग ही आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अन्य वर्ष के समान। तो देखिए जब अन्य हो गया तो बहुत सारी बात हो गई, तो इसके पीछे जो नाउन आएगा वो क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा, मतलब कि क्या हो सकता है, प्लूरल होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अन्य वर्ष की जगह होगा अन्य वर्षों के समान। अन्य वर्षों होना चाहिए था ना, वर्षों होना था, अन्य वर्षों के समान, यहाँ पर वर्ष गलत लिखा हुआ, अन्य वर्षों के समान इस वर्ष भी क्या हुई, क्योंकि पहले अन्य मतलब अन्य वर्ष मतलब क्या हो जाता है, पिछले जितने भी वर्ष है उसके समान इस वर्ष भी फसल अच्छी हुई। तो मतलब यहाँ वर्षों का उपयोग करना था, उन्हें सिंगल जो किया है वर्ष का प्रयोग किया। ठीक है ना, गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया सही वर्तनी बताना था। तो अद्वितीय का वर्तनी क्या होगा, सही तो यही होता है, सभी को पता है कि द्वितीय इस तरह लिखाता है और आज लगा देंगे तो द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, अद्वितीय का जो होता है एक शब्द में उत्तर क्या पूछा जाता है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसे क्या कहा जाता है, तो अद्वितीय कहा जाता है, इतना पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जैसे हमसे, अब आपके जो है वो 5 गद्यांश जो होते हैं इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 आखिर के लास्ट के जो रहते हैं गद्यांश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको आपका जो है वो सिर्फ यहाँ पर कोई भी चीज जो व्याकरण से संबंधित नहीं होती है, जो रहता है क्वेश्चन वो क्या रहता है, इसी पैराग्राफ में रहता है। और इसमें आपको जो है वो छाटना आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसकी जगह सही वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं। इसमें व्याकरण का कोई रूल उसमें फॉलो नहीं होता है। यहाँ देखिए, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला नहीं है। तो क्या होगा, मनुष्य जो होता है, मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। यहाँ क्या होगा, प्राणी नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, प्राणी नहीं है। मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। और इसको देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट वाला जो पूछा गया होगा, जैसे मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का उसे होता नहीं है। तो क्या नहीं होता, साहस नहीं होता है। ठीक है, उसे साहस नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपकी जो है वो कितनी आप इसको सही क्वेश्चन को लिख सकते हैं इस पर डिपेंड होता है। पर मेरे को आपको सभी को ये बता दूं कि 2018 का पेपर था, उसमें से मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन मिलाया हूँ सम 3 पेसेज वाले जो है वो 6 से 7 पेसेज जैसे थे वो रिपीट हुए हैं। मैं उनको आपको लास्ट में जब पेसेज पूरे करवाऊंगा, जैसे कि 63 शिफ्ट के इस साल के पेसेज है, 2021 के कितने हैं, 63 शिफ्ट के पेसेज है, और 54 शिफ्ट किसके हैं, 2018 के। इन सभी को मैं एक साथ जब लेके आऊंगा एक ही वीडियो में आपके लिए, मैराथन वीडियो होगी पेसेज की, आपकी जो गद्यांश की, तो उसमें आप इनको अगर पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। क्योंकि जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम होता है वो लगभग जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन्हें ही डबल से फेंक देता है, बाहर से क्वेश्चन नहीं लाता है। क्योंकि जीडी का लेवल ज्यादा हाई नहीं करना होता, सिर्फ मैथ का लेवल हल्का सा बढ़ाना है, इसलिए उन्हें बढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब 3rd नंबर का जैसे पूछा गया है कि जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, तो निंदा क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाओगे तो उपहास और निंदा जब यूज किया गया है और उसके बाद कामा लगा है उपहास और निंदा के बाद, तो इसका मतलब कि उसके समथिंग समानार्थी जाएगा दोनों का। तो किसी की निंदा करना, उपहास करना या अपमान करना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी देखिए, तो इसमें एक प्रकार से क्या दिख रही है, अगर हम जैसे बोलते हैं कामा लगा के कभी भी, तो क्या बोलते हैं, फल में जैसे ले ले तो सब्जी लिखेंगे, ठीक है, आलू टमाटर इस तरह से हम लिखते हैं ना, तो ये क्या हो गया, ये सब हम सब्जी लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं, आलू टमाटर गोभी, ये हमने क्या लिख दिया, सब प्रकार से सब्जी लिख दिया। अब इसमें कहीं फल लिखते हैं क्या कामा लगा के, नहीं, जब फल लिखना होता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, और फल, तो इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। परंतु देखिए कामा लगा है तो उपहास, इसके बाद कामा, निंदा, मतलब जो एक दूसरे के समानार्थी अभी चल रहे हैं, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, उसका समानार्थी आना चाहिए। उपहास, निंदा, और निंदा का समानार्थी क्या होता है, अपमान करना किसी का, तो यहाँ अपमान हो जाएगा। देखिए इसके अलावा यहाँ पर कोई भी उसका समानार्थी नहीं दिख रहा है। सम्मान करना तो क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा, यश का मतलब भी विलोम हो जाएगा, स्तुति का मतलब भी क्या हो जाएगा, इसका समथिंग विलोम होगा, तो यहाँ अपमान हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर कभी कभी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको अलग ही पहचान हो जाती है। अब पूछा गया है, उन्हें अच्छी और कार्यकारिणी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रहते हैं, खालिस्तान हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे लोग। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रत्यक्ष हानि को देखते हुए भी, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हानि देखते हुए की बात हो रही है।
तो देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष हानि। अब देखिए हिंदी है, हिंदी में भयंकर शब्द का जल्दी प्रयोग नहीं करता है। यहाँ पर आपको हिंदी की लैंग्वेज के अनुसार भी चलना है कि हिंदी जो बात की गई है, जो पैसेज लिया जाता है, उसमें हिंदी का जो है वो सही वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब भयंकर एक प्रकार का देशज वर्ड होता है, तो इसका प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। भीषण तो कोई हानि के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, परोक्ष हानि भी नहीं होती है, ये तो होता ही नहीं है। ये दो वर्ड तक कट गए थे। भीषण कोई हानि इसमें उपयोग नहीं किया जाएगा, प्रत्यक्ष हानि की बात की जाएगी। जो सही तरीके से हानि हुई है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया है कि उसके लिए मान ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक से बढ़ के है, तो क्लेशों से बढ़ के है। देखिए मान कष्टों मतलब आपसे क्या बोल दिया गया, कष्ट। कष्ट का यहाँ दिख रहा है, तो कष्ट का क्या हो जाएगा, समानार्थी। तो क्लेश होता है ना, कष्ट, कष्ट देना या किसी का क्लेश बनना, तो ये क्या हो जाता है, एक दूसरे के समानार्थी हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए सुख तो उसका विलोम हो जाएगा। अंग की बात तो की गई नहीं, अपराधों की बात की गई, परंतु यहाँ अपराध का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्लेशों का उपयोग किया जाएगा कष्ट के कारण। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको फैक्ट वाइज क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद आपके लिए एक एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए। 54 और 63 शिफ्ट, जो 2018 की 54 और 2021 की 63 शिफ्ट हुई है, इसका एक महामैराथन क्लास भी चालू होगी जो आपकी 15 दिन की होगी। 15 दिन में आपके जितने भी टॉपिक है, एक एक टॉपिक को लिया जाएगा और आपका पूरे टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा। तो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की अगर वीडियो देखना है तो आप उसको देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है, वहां पर प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन उसका भी चल रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।